नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपना राजस्थान और मैथ्स एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं यूथ पब्लिकेशन की बुक, जिसमें हम मैथ्स की टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को कवर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर हमारा 5 चल रहा है, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इसमें मैं आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे 781 से 800 तक के क्वेश्चंस, मतलब 20 क्वेश्चंस का हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और ये हमारी 18 नंबर की वीडियो है। तो अगर आपने प्रीवियस 17 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर जाकर देखें। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए, आपका बिना टाइम वेस्ट करे हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए 781 क्वेश्चन और आज का पहला क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें हमें एरिया पूछा है एनक्लोज्ड बाय द इलिप्स x इक्वल टू a cos t और y इक्वल टू a sin t होता है यहाँ पर। तो यहाँ इन्होंने sin t दिया है और लिमिट हमारी क्या है t की 0 से 2 पाई। तो हमें इसका एरिया बताना है। अब हमें पता होना चाहिए कि इलिप्स मतलब दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जब पैरामेट्रिक फॉर्म में हमें ये दिए हैं तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला एक होता है हमारे पास इलिप्स का एरिया निकालना है हमें। जब पैरामेट्रिक हमें इक्वेशन दिए हो, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिए हैं हमें यहाँ पे एक्स और वाई के। तो देखिए इसका एरिया क्या आता है अपने पास, एरिया इक्वल टू 1/2, लिमिट होती है 0 से 2 पाई, और यहाँ पर आता है x और dy अपॉन dt, माइनस यहाँ y आएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा dx अपॉन dt, और इस पूरे का हमें इंटीग्रेशन कर देना है t के रिस्पेक्ट में। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, dy अपॉन dt की, dx अपॉन dt की वैल्यू रखनी है यहाँ से निकाल कर। देखिए dx अपॉन dt तो क्या आ जाएगा, यहाँ से dx अपॉन dt आ जाएगा a माइनस a साइन t, और यहाँ से dy अपॉन dt आ जाएगा अपने पास में cos t। ये दोनों वैल्यूज़ उठाकर हम यहाँ पुट कर देते हैं। अब तो देखिए एरिया क्या मिलेगा हमें, 1/2, 0 से 2 पाई, और ये x तो सेम रहेगा, और dy अपॉन dt के प्लेस पे हम cos t रख रहे हैं यहाँ पे, और x के प्लेस पे भी हम कोऑर्डिनेट रख देते हैं। तो ये हमें दिए हैं a cos t, माइनस y के प्लेस पे हमें कोऑर्डिनेट दिया है sin t, और dx अपॉन dt की वैल्यू हमने फाइंड की है माइनस a sin t, और ये dt के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे। तो अब हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये 0 से 2 पाई हो गया, यहाँ आ गया अपना a, और ये cos इंटू कोस क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर t हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a साइन स्क्वायर t, और ये dt। अब हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और a को हम कॉमन ले लेंगे। तो a को बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा a, और इसकी वैल्यू 1, और ये dt। अब ये a कांस्टेंट है तो a को भी बाहर ले लें तो a/2 आ जाएगा, और यहाँ सिर्फ बचेगा dt। तो अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो इसको तो आप बहुत आसानी से कर देंगे, इसका t आएगा, और जब हम लिमिट रखेंगे तो आएगी 2 पाई माइनस 0। अब ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा a पाई। तो इसका आंसर हमें मिल गया है a पाई, जो कि हमको दिया था। तो ये हमें दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बुक में शायद आपके बी ऑप्शन राइट कर दिया गया है तो वो रॉन्ग है, अपना यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने कोई भी मिस्टेक नहीं की है, तो अपना सी ऑप्शन यहाँ से राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 782 में आप क्या पूछा गया है, वैल्यू पूछी है इस इंटीग्रेशन की, 0 से 100 पाई लिमिट है, और ये है अंडर रूट में 1 माइनस cos 2x dx। ये क्वेश्चन GIC 2015 में आपसे पूछा था। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम ये जो हमें पीरियड दिया है 100 पाई, तो इसमें पीरियड इसका क्या है 100 है, तो इसको हम आउटसाइड कर सकते हैं। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है 0 से n पाई होता है और fx dx होता है, और n यहाँ पे पीरियड होता है, तो इसको हम आउटसाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिमिट रह जाती है हमारी 0 से पाई और fx dx। इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं।
तो इससे हमें मिल जाएगा क्या, 0 से 100 पाई, और ये दिया है 1 माइनस कोस 2x, तो 1 माइनस कोस 2x और dx। तो ये हम 100 पाई को आउटसाइड लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा 100 और 0 से पाई और 1 माइनस कोस 2x और dx। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस 2x, तो ये इक्वल होता है किसके, साइन x के। अगर आपको ये साइन स्क्वायर एक्स के होता है ये इक्वल, अगर आपको नहीं पता है तो देखिए मैं इसको सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ, और यहाँ पे 2 भी आता है। देखिए हमारे पास में क्या होता है, cos 2x इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। इसी को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो इससे हमें ये एक्सप्रेशन मिला। अब हम यहाँ पे इसको रख रहे हैं, तो आ जाएगा 100 और 0 से पाई, और इसमें हम रखेंगे इसको, तो ये आएगा √2 साइन स्क्वायर एक्स और dx। अब जब हम स्क्वायर रूट से इसको आउटसाइड करते हैं तो ये मॉडुलस में आता है, तो ये √2 तो बाहर ले लेंगे, ये आ जाएगा 0 से पाई, और ये आएगा मॉड में साइन x और dx। अब आपको देखना है कि ये साइन x जो फंक्शन है मॉड में, ये 0 से पाई में क्या होता है, तो 0 से पाई में देखिए इसका ग्राफ बना देते हैं हम। ये है हमारे पास साइन का ग्राफ, तो ये है 0, ये है पाई, तो इसमें क्या है, ये पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू भी हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव में कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 इंटू √2, और ये 0 से पाई, और ये अब हम मॉड हटा रहे हैं, तो साइन एक्स पॉजिटिव हमने कर दिया। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप सब जानते हैं क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है, और 0 से पाई। अब हम यहाँ लिमिट रखेंगे, तो माइनस तो हम बाहर ले लेते हैं ये, और यहाँ आएगा अपने पास कोस पाई माइनस कोस 0, तो कोस पाई की वैल्यू -1 और कोस 0 की वैल्यू भी 1, तो -1 लिख देते हैं। अब ये हो गया -1 -2, और -2 को जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 2, तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 इंटू 2, तो मतलब 200 इंटू √2। तो ये हमारा आंसर होगा, जो कि हमें दिया है सी ऑप्शन में। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से आप इसको कर सकते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 783 में आपको एरिया पूछा है, ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिए आपको x माइनस वाई इक्वल टू 0, यहाँ लिख लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो इससे आएगी अपने पास y इक्वल टू एक्स की लाइन। सेकेंड लाइन आपको दी है x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 से हमें लाइन मिलेगी y इक्वल टू -x। थर्ड आपको दिया है हाइपरबोला, वो क्या है, x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a²। अब इन तीनों से आपको क्या करना है, इन तीनों की, तो देखिए मैंने यहाँ पे ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। तो हमें यहाँ पे ये कौन सी लाइन है, ये हमारी y इक्वल टू प्लस एक्स की लाइन है, और ये है हमारी y इक्वल टू -x की लाइन, ये वाइट वाली, और ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है ये क्या है, हमारा हाइपरबोला है। अब यहाँ पे हमें इस पर रेखा मतलब टेंजेंट बनानी है, तो ये हम टेंजेंट बना लेते हैं। यहाँ पे ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। तो अब हमें इनके बीच का एरिया बताना है, तो ये हमें एरिया बताना है, ये 2 पार्ट, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, इसको 1 बोल देते हैं। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इन चारों पार्ट्स का हमें एरिया निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, और ये कौन सा पॉइंट है, ये है a,0 और ये है नेगेटिव में -a,0। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी अपने पास, a हो जाएगी, और ये भी -a हो जाएगी। तो हम एक पार्ट का एरिया निकाल लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा इस ट्राइंगल का। तो देखिए क्या आएगा, एरिया इक्वल टू 4 टाइम्स और ट्राइंगल का एरिया। अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस भी a है और हाइट भी a है, तो ये हो जाएगा। अब ये 2 से इसको 2 टाइम कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या आ गया, इसका एरिया 2a² आ गया। ये हमें दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो बहुत आसानी से कर सकते थे, बस आपको ये ग्राफ समझ में आना चाहिए। तो देखिए फिर से बता देती हूँ एक बार, ये पिंक वाली जो लाइन है ये आपको y इक्वल टू प्लस एक्स की स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये -x वाली
ये वाइट वाली लाइन है, और हाइपरबोला जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपको ये येलो लाइन दिख रही है वो वाला है। अब इनसे सबसे हमें क्या बनानी थी, जो हाइपरबोला है उससे एक टेंजेंट बनानी थी, और उनके बीच में जो ट्रायंगल बन रहे थे उनका एरिया बताना था। तो हमारे पास में एक पार्ट तो ये आ गया, एक ये और ये दो पार्ट आ गए, तो इन चारों का हमें एरिया बताना था, तो हमने इसको कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 784 में आपको I1 दिया है और I2 की वैल्यू दी है, और आपसे पूछा है रिलेशन कि I1 ग्रेटर देन है या लेस देन है या इक्वल है I2 के। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसको हम सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले हम I1 को सॉल्व कर लेते हैं। अब I1 में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, देखिए ये वाला, ये इंटीग्रेशन में जब होता है आपके पास में dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, लॉग में होती है मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर। अब आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, I1 में ए के प्लेस पे 1 है, तो इस फॉर्मूले में ए के प्लेस पे 1 रख देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या मिलेगा हमें, यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या, लॉग मॉड एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट हमें 1 से 2 है। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं वैल्यूज़ रख के। तो I1 अपने पास आ जाएगा यहाँ से लॉग, और जब हम यहाँ 2 रखेंगे एक्स के प्लेस पे तो मिलेगा 2 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर, मतलब लॉग मॉड में 2 प्लस अंडर रूट 5, माइनस में क्या हो जाएगा, लॉग 1 रखेंगे जब, तो लॉग 1 प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब हमको इसको सोल्व करना है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लॉग 2 प्लस अंडर रूट 5 की वैल्यू आ जाएगी 2.236, माइनस यहाँ आ जाएगा लॉग 1 प्लस अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.14114। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा लॉग 4 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.236 माइनस लॉग 2.141। अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.4436 माइनस 0.8813। इसको सॉल्व करने पे हमें वैल्यू मिलेगी 0.5623। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, I1 की। अब इसी प्रकार से हम I2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो I2 तो बहुत सिंपल है, देखिए क्या है इसमें, dx अपॉन एक्स है और 1 से 2। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हो जाएगा डायरेक्ट हम लिख देंगे log x होता है 1 अपॉन एक्स का, और ये 1 से 2 लिमिट है। अब हम लिमिट रखेंगे तो log 2 माइनस log 1 हो जाएगा, तो log 1 तो 0 है तो log 2 रहेगा, और log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.6931 होती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो I2 की वैल्यू क्या है, बड़ी है किससे, I1 से। तो ये रिलेशन हमारे पास आएगा, और ये हमें कहाँ दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 785 में आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू पूछी है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। तो देखिए इसमें हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप देख रहे हैं 1 से 2 है और e टू द पावर x है, और ये है x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। तो इसको हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या आएगा, 1 से 2 e टू द पावर x, और x अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये 1/x बचेगा, और यहाँ से बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं, कई बार मैं बता चुकी हूँ, e टू द पावर x f(x) प्लस f(x) और dx। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है e टू द पावर x f(x) प्लस c। अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये तो है f(x) और इसका डेरिवेटिव ये है, तो ये है अपने पास f(x). तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, e टू द पावर x और f(x) मतलब 1/x, और ये लिमिट क्या है, 1 से 2। अब ये लिमिट पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो e टू द पावर 2 इंटू 1/2 माइनस e टू द पावर 1 और 1/1। अब इसको सोल्व करना है तो आ जाएगा अपने पास e टू द पावर ई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस e की पावर 1। अब यहाँ से e कॉमन ले लेंगे क्योंकि ऑप्शन में हमें ऐसे ही दिया है, तो
तो ई आ जाएगा कॉमन, तो ये आ जाएगा e/2 -1। और ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो हमारा ए यहाँ से राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 786 में हमें एरिया पूछा है, रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलाज। पैराबोलाज दिए हैं x = -2y² और x = 1 - 3y²। तो दोनों पैराबोला हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो पैराबोलाज हमें दिए हैं x = -2y², x = 1 - 3y²। अब हमें लिमिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों हमें x की वैल्यू दी है तो इन दोनों को इक्वल रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमें, 2y - 2y² = 1 - 3y²। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमें, इस 3 - 3y² को यहाँ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर 3y² - 2y² करेंगे तो हमें सिर्फ y² मिलेगा और y² = 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें y की क्या वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेगी, प्लस माइनस में 1। अब ये वैल्यू हमें मिली। अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हम लिख सकते हैं क्या, y = a से y = b करते हैं और यहाँ पे करते हैं हम x2 - x1 और dy। अब ये x2 - x1 तो हमें ये जो वैल्यू दी है कर्व्स की उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे। और ये लिमिट है a से b, वो ये आ जाएगी -1 से 1। तो अब इसको हम एरिया निकाल सकते हैं आराम से, -1 से 1। और ये हो जाएगा क्या, 1 - 3y² माइनस, और ये माइनस एक और है अंदर तो ये 2y² और ये dy हो जाएगा। अब ये -1 से 1 है लिमिट, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 0 से 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 1 प्लस, सॉरी ये है -3y², ये प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में अब 1 - y² और dy। अब हमारा टारगेट इसको सोल्व करना है, तो इसका आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप। तो आ जाएगा 2 और y - y³/3। लिमिट है 0 से 1। अब इसको सॉल्व कर लें तो आ जाएगा 2 और 1 - 1/3। तो यहाँ से आ गया 2 और ये आ गया आपके पास 3 - 1/3। इट मीन्स दैट 2 × 2/3 = 4/3। और ये हमें कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी अपना सही हो जाएगा यहाँ से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 781 में आपको वैल्यू पूछी है इस इंटीग्रल की। तो यहाँ पे क्या है, -1 से 1 लिमिट है, ये -1 से 1 लिमिट है। इसमें क्या हो जाएगा, 1 mod 1 - x दिया है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू अपने पास में पॉजिटिव हो जाएगी 1 - x की। तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, -1 से 1 और ये आ जाएगा 1 - x और dx। तो इसको सोल्व करना है तो आ जाएगा x - x² और ये हो जाएगा लिमिट -1 से 1। अब ये लिमिट रख दें तो आ जाएगा 1 - 1/2 और ये -1 और ये -1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या, 2 - 1/1 मीन्स 1/2। यहाँ आ जाएगा अपने पास में प्लस का 3/2। तो ये हो जाएगा 4/2 और ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो 2 अपने पास आ जाएगा। 2 इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 788 क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही है। इसमें आपको दिया है f(x) एक विषम फलन है, तो निम्नलिखित में से इस इंटीग्रेशन के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास बी ऑप्शन। आप जानते हैं कि जब आपको कोई फलन सम दिया गया हो तो उसका इंटीग्रल विषम होता है। मतलब जब आपको फंक्शन है वो आपको इवन दिया गया हो तो उसका इंटीग्रल जो आता है वो क्या आता है, ऑड आता है। और अगर फंक्शन अपने पास में क्या है, ऑड है, तो उसका इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल उसका इवन आएगा। अपोजिट होता है, अगर फंक्शन ऑड है तो इंटीग्रल इवन है और यहाँ पर फंक्शन इवन है तो इंटीग्रल उसका ऑड आएगा। यहाँ पे हमें फंक्शन ऑड दिया था तो इंटीग्रल उसका इवन आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे अप्लाई हुआ है और हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया है। तो अब चलते हैं आगे। देखिए 789 में आपको क्या दिया है, अगर फंक्शन आपका ऑड है तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ये क्वेश्चन GIC प्रवक्ता 2015 में पूछा था आपसे।
तो देखिए आराम से इसको सोल्व कर लेंगे, इसको लिख लेंगे -2 से 2 और इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा mod x dx प्लस ये आ जाएगा -2 से 2 और एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स आपको ओड दिया है तो ये ओड हो जाएगा ये पूरा टर्म, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सिर्फ हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा अपने पास में -2 से 2 लिमिट है, तो हम इसको क्या करें, और फंक्शन हमें mod x जो है, मतलब फंक्शन हमें क्या दिया है, ओड दिया गया है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 2 और लिमिट हमने चेंज कर दी -2 से 2 को, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा अपने पास में x dx। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व आराम से कर लेंगे। x का इंटीग्रेशन जानते हैं, x² 2 होता है, लिमिट रखेंगे 0 से 2, तो ये आ जाएगा 2 से 2 तो कट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2² - 0², इट मीन्स दैट 4। तो 4 हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी अपना यहाँ से राइट हो जाएगा। बहुत आसानी से कर सकते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 790 में आपको क्या पूछा है, -π/2 से π/2 लिमिट है और √cos x - cos³ x dx, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ये भी क्वेश्चन GIC में पूछा है 2015 में। तो देखिए बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, cos x आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 - cos² x, तो उसको लिख देंगे sin² x। तो डायरेक्ट मैं वही लिख रही हूँ, -π/2 से π/2 और ये हो गया cos x, अंदर हमने कॉमन ले लिया 1 - cos², तो उसको लिख रही हूँ मैं यहाँ पे sin² x और dx। अब आप क्या करें, इसको आप बाहर लाएंगे तो ये मॉड में बाहर आएगा, तो इसको लिखेंगे π/2 से -π/2 से π/2 और ये √cos x रहेगा और ये आ जाएगा मॉड में sin x और dx। अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट कर देंगे 0 से π/2 और ये हो जाएगा √cos। अब 0 से π/2 में साइन क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू भी हम sin x लिख सकते हैं। अब हमारा टारगेट है इसको सॉल्व करना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा cos x = t। तो यहाँ से क्या आएगा, -sin x dx = dt आएगा। और लिमिट्स क्या हो जाएंगी, अब लिमिट देखिए जब हम x = 0 करेंगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 0 मतलब 1। जब x = π/2 कर रहे हैं तो t की वैल्यू क्या हो गई, cos π/2 और cos π/2 क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 2 तो सेम रहेगा, लिमिट हमने कर दी क्या, ये हो गई 1 से 0। अब 1 से 0 √cos x मतलब t की पावर 1/2 और sin x dx के प्लेस पे क्या रखेंगे, माइनस का dt रखेंगे। तो अब इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, -2 बाहर और ये 1 से 0 और t की पावर हाफ और dt। अब ये हम लिमिट चेंज करेंगे तो ये माइनस हट जाएगा, तो आ जाएगा 2 और लिमिट हो जाएगी 0 से 1 और t की पावर हाफ dt। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, 2 और इसका इंटीग्रेशन होता है 2/3 t की पावर 3/2 और 0 से 1 है लिमिट। अब क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा अपने पास में 4/3 और ये है 1 - 0, तो ये आ गया अपने पास 4/3 इसका आंसर। तो 4/3 हमें दिया है ऑप्शन सी में, तो सी अपना राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 791 में भी आपको एरिया पूछा है, रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = sin इनवर्स x और लिमिट क्या दी है x की, 0 से π और x एक्सिस के बीच का आपको एरिया बताना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए कि sin इनवर्स x की रेंज क्या होती है। तो इसकी रेंज होती है अपने पास में -π/2 से π/2। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे और हमें यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, हमें ये दी है। अब जो हमें y दिया है sin इनवर्स sin x, इसके अकॉर्डिंग हमें इसको करना है। तो देखिए हमें क्या करना है, 0 से π ले जानी है लिमिट। तो जब आप 0 से कहाँ चलेंगे, 0 से आप π/2 में जाएंगे तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास x
और जब आप जाएंगे π/2 से क्या पाई तक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पाई माइनस एक्स, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है अपने पास -π/2 से π/2। तो ये आपके पास एफ एक्स या फिर आप बोल सकते हैं वाई की वैल्यूज़ हैं। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो चुका है, आप देख रहे हैं 0 से π/2 और π/2 से पाई। तो कुछ नहीं करना, आपको ये सॉल्व करना है। तो आ जाएगा आपके पास क्या 0 से π/2 एक्स डी एक्स प्लस π/2 से पाई और पाई माइनस एक्स और ये डी एक्स। अब इसको आपको सोल्व करना है, यही आपका एरिया हो जाएगा। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा x²/2। तो यहाँ लिख रहे हैं हम इसको, देखिए a = x²/2, तो लिमिट भी रख देती हूँ डायरेक्ट। तो π²/4 - 0। यस, फिर यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, और ये 1/2 भी रहेगा क्योंकि x²/2 था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा πx - x²/2। तो इसको एक बार लिख लेते हैं πx - x²/2 और ये है π/2 से पाई। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो आ गया π²/8। यहाँ पे जब लिमिट रखेंगे तो पाई × पाई हो जाएगा π² माइनस ये हो जाएगा आपके पास में π²/2 और फिर आप अगेन माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा पाई × पाई, तो π²/2 माइनस π²/8। अब इसको आपको सोल्व करना है। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे एक्सप्रेशन को, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से π²/4। तो π²/4 आपका आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो सी अपना राइट हो जाएगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 792 में आपको वैल्यू पूछी है इस इंटीग्रेशन की। तो देखिए क्या दिया है, पहले तो ये लिख लेते हैं 0 से π/4 और साइन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x और dx। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से π/4। तो इसमें ये जो आपको दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ आपको सॉल्व करना है 0 से π/4 और साइन x dx। अब साइन x का इंटीग्रल आप जानते ही हैं क्या होता है, माइनस का कोस x होता है और लिमिट है आपके पास 0 से π/4। अब ये लिमिट हम रखनी है और क्या करना है, सॉल्व करना है। तो cos π/4 माइनस cos 0 हो जाएगा। तो cos π/4 तो आप जानते हैं क्या होता है 1/√2 और cos 0 1 होता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस भी अंदर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा -1/√2 + 1। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा -1 + √2 अपॉन √2। अब आपको जिस भी फॉर्म में आंसर दिया है वो देख लें। तो इस फॉर्म में तो आपको ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखिए ये आपका आंसर है 1 - 1 अपॉन √2। तो 1 - 1 अपॉन √2 आपको दिया है ऑप्शन डी में। तो डी अपना राइट हो जाएगा यहाँ से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 793 में आपको वैल्यू बतानी है इस इंटीग्रल की। ये भी जीआईसी में पूछा है 2015 में। तो आप एक प्रॉपर्टी तो जानते ही हैं, कई बार मैं बता चुकी हूँ आपको। कौन सी, ए से बी और एफ एक्स डी एक्स जब होता है तो इसको आप लिख सकते हैं किसमें, ए से बी और एफ, और क्या कर सकते हैं आप ए प्लस बी माइनस एक्स और डी एक्स। तो इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो जो ये हमें दिया है इसको आई के इक्वल मान के इसको 1 मान लेते हैं, और जो अब हम लिख रहे हैं उसको भी आई मानेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। तो आई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी अपने पास, 0 से पाई रहेगी लिमिट। यहाँ आ जाएगा 1/1 + e⁻ cos और पाई माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू की देखिए यहाँ रखेंगे क्या है 0 + पाई माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स। तो हमने एक्स के प्लेस पे ये रख दिया है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब cos पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का cos x होता है। तो ये आ जाएगा e⁻ cos x और dx।
अब इसको आप लिखेंगे क्या, ये तो dx है और ये हो जाएगा 1+1/e⁻ cos x। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसी को हमने ये लिखा है। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, e⁻ cos x, और ये एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होगा तो ये e⁻ cos x + 1 आ जाएगा और dx। अब इसको हम 2 मान लेते हैं, तो ये जब हम ऐड करेंगे और ये, तो हम 1 + 2 जब करेंगे तो i + i तो क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 से पाई। यहाँ पे क्या था आपके पास, 1 + e⁻ cos x हो गया ये, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो 1 + e⁻ cos x आ गया, और dx। अब इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये दोनों सेम है, तो यहाँ से क्या करेंगे अब, 2i = हो जाएगा अपने पास इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई और dx। तो ये क्या हो गया, इसका इंटीग्रल तो x हो जाता है, तो लिमिट रखेंगे तो पाई -0 हो गया। अब क्या हो गया, ये i = π/2 हो गया इसका आंसर, जो कि हमें बी ऑप्शन में दिया है, तो बी अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत आसानी से कर सकते थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, तो बी हमारा राइट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 794 में आपको इसकी वैल्यू पूछी है, इस इंटीग्रल की tan इनवर्स 2x - 1 और अपॉन 1 + x - x²। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसको एक बार देखते ही सॉल्व नहीं कर सकते, थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा ये। देखिए कैसे करेंगे, i = 0 से 1 और tan इनवर्स, अब ये 2x जो है इसको लिख लें x + x - 1 अपॉन, यहाँ क्या करें 1 + x, और ये अंदर हो जाएगा अपने पास क्या, 1 + x और 1 - x हो जाएगा ये, और dx। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप इसको अलग अलग लिख लें, 0 से 1 और tan इनवर्स, ये x और इसको अलग लिख लें। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी आप x - 1 बना सकते हैं माइनस कॉमन लेके, तो ये क्या हो जाएगा 1 - x × x - 1 और dx। अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला, आप जानते हैं ये फॉर्मूला tan इनवर्स a + b का क्या होता है, tan इनवर्स a + b अपॉन 1 - ab। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये है अपने पास a और ये वैल्यू है अपने पास में b की। तो देखिए क्या आएगा यहाँ से, i = 0 से 1 tan इनवर्स x + x - 1 और dx। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम इसको अलग अलग लिख के सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 0 से 1 और tan इनवर्स, ये क्या हो गया x dx, प्लस ये हो गया 0 से 1 tan इनवर्स x - 1 और dx। अब आप यहाँ पे क्या करें, पुट कर दें, x के प्लेस पे क्या क्या पुट करेंगे आप, 1 - u कर दें, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको dx = माइनस का du। लिमिट क्या हो जाएगी, जब x = 0 रखेंगे तो 0 = 1 - u, तो u की वैल्यू क्या मिल गई आपको, u की वैल्यू मिल गई आपको 1। इसी प्रकार से जब x = 1 रखेंगे तो यहाँ आ गया 1 = 1 - u, ये कैंसिल, तो u की वैल्यू 0 मिल गई आपको। अब आपको ये सॉल्व करना है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, 1 से 0 और tan इनवर्स, और x की वैल्यू चाहिए अब आपको यहाँ से, तो x की वैल्यू x - 1 की, तो x - 1 = -u हो जाएगा, तो tan इनवर्स -u और dx भी ये है। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, ये आपके पास में हो जाएगा tan इनवर्स -x = tan इनवर्स ही होता है, और ये लिमिट क्या हो जाएगी, ये तो माइनस में ही रहेगा और ये बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा अपने पास, लिमिट हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे 0 से 1 हो जाएगा tan इनवर्स u और du हो जाएगा। अब ये tan इनवर्स u du है, तो देखिए ये माइनस जो है ये बाहर चला जाएगा क्योंकि हमने यहाँ लिमिट चेंज कर दी है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा
और ये है आपके पास 0 से 1 tan इनवर्स x और dx। अब यहाँ पे वेरिएबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये दोनों एक तरह से इक्वल ही हैं, तो इन दोनों कैंसिल कर सकते हैं और वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 795 में आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दिया है हमें 0 से π/4 3π/4 dx अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो इसमें हम क्या करें, 1 माइनस कोस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, i इक्वल टू ये हो गया 1 माइनस कोस एक्स और dx। यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इट मीन्स दैट साइन स्क्वायर एक्स, और लिमिट है π/4 से 3π/4। अब आप इसको अलग अलग ब्रेक कर लें, तो हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें नेक्स्ट स्टेप में, π/4 से 3π/4 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन स्क्वायर, तो कॉस अपॉन साइन तो क्या हो जाएगा कोट एक्स, और 1 अपॉन साइन हो जाएगा कोसेक एक्स और ये dx। अब आप इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो क्या आता है अपने पास में, माइनस का कोट एक्स आता है, और कोट एक्स कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है अपने पास में, ये हमारे पास में आता है क्या, माइनस का कोसेक एक्स। तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया कोसेक एक्स। लिमिट्स हैं π/4 से 3π/4। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो रख देते हैं लिमिट्स, तो आएगा अपने पास माइनस का कोट 3π/4 प्लस कोसेक 3π/4, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो कोट π/4 माइनस कोसेक π/4। तो इसकी वैल्यू क्या होती है -1, तो ये हो जाएगा +1 माइनस माइनस, यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस, इसकी वैल्यू कोट π/4 की 1 होती है, इसकी वैल्यू होती है माइनस का √2, तो ये हो गया 1 + 1 + 1, इट मीन्स दैट 3 माइनस √2। तो 3 माइनस √2 अपने पास, सॉरी देखिए कोसेक वाले की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे इसकी वैल्यू तो हो जाएगी माइनस इंटू -1, इसकी वैल्यू क्या आएगी अपने पास √2 आएगी। कोट π/4 1 होता है, और इसकी वैल्यू अगेन अपने पास √2 होती है, तो ये दोनों टाइम तो कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा अपने पास 2। तो 2 हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 796 में आपको लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व y फ्रॉम दिस पूछी है, तो चाप की लंबाई आपसे पूछी है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट। तो इसकी वैल्यू आती है अपने पास ds/dx इक्वल टू, ये होता है आपके पास में √1 + dy/dx स्क्वायर, ये आपके पास में वैल्यू आती है, इसका इंटीग्रल आप कर देंगे। वैल्यू ये होती है, अब जब आप इसका इंटीग्रल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, s इक्वल टू इंटीग्रल 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, और ये dx, और यहाँ पे आप लिमिट लगा दें अगर आपको लिमिट दी है तो, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b। अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू रखनी है, तो dy/dx चाहिए, आपको y तो दिया ही है, तो y अपन को दिया है log e⁻x - 1 अपॉन e⁻x + 1। तो यहाँ से हम dy/dx निकाल लें, क्या आ जाएगा, log x का क्या होता है 1/x, तो log 1/e⁻x + 1। अब ये पूरा टर्म आएगा अपॉन में, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं डायरेक्ट, तो e⁻x + 1 और e⁻x - 1, ये तो हो गया अपने पास 1/x। अब इसको अपन को u/v से करना पड़ेगा, तो इसमें करते हैं हम डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा e⁻x + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा e⁻x + 1, इसका हो जाएगा e⁻x माइनस e⁻x - 1, और यहाँ हो जाएगा इसका e⁻x।
अब इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 टाइम्स इससे 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा अपने पास, dy/dx इक्वल टू, यहाँ से आएगा अपने पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻² प्लस e⁻x माइनस e⁻2x और माइनस माइनस प्लस होगा तो e⁻x आ जाएगा ये। और डिवाइड में क्या है अपने पास, e⁻x माइनस 1 और e⁻x प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा e⁻2x माइनस 1। अब यहाँ से क्या करना है आपको, ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 इंटू e⁻x अपॉन e⁻2x माइनस 1, ये आपके पास आएगा। अब ये वैल्यू उठाकर आप क्या कर दें, यहाँ पे पुट कर दें, तो देखिए क्या मिलेगा, s इक्वल टू, लिमिट तो दी है x इक्वल टू 1 से 2, तो 1 से 2 हो गई, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 4e⁻2x हो जाएगा अपॉन e⁻2x माइनस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, ये पूरी टर्म अंडर रूट में है और dx चलेगा आपके पास। अब आप इसको सोल्व करना है तो देखिए सोल्व करने पे क्या मिलेगा आपको, सोल्व करने पे अपने पास आ जाएगा ये 1 से 2 तो है ही लिमिट, यहाँ आएगा आपके पास में e⁻2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4e⁻2x अपॉन e⁻2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और dx। अब आप इसको सोल्व करें तो क्या आएगा, 1 से 2, अब इसको ओपन कर रहे हैं तो क्या आएगा अपने पास में यहाँ से, तो देखिए इसको हम ओपन कर रहे हैं तो क्या आएगा, e⁻4x प्लस 1 माइनस 2e⁻2x प्लस 4e⁻2x अपॉन e⁻2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये dx के अंदर है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में, डायरेक्ट मैं लिख सकती हूँ इसको 1 से 2, और इस टर्म को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आया आपके पास, e⁻4x प्लस 1 प्लस 2e⁻2x, तो ये किसका होल स्क्वायर है, e⁻2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये, तो इसको मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ e⁻2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ ये है e⁻2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और dx। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये होल स्क्वायर है और अंदर स्क्वायर रूट है बाहर, तो ये कैंसिल हो जाता है तो आ जाएगा 1 से 2, और ये हो गया e⁻2x प्लस 1 अपॉन e⁻2x माइनस 1, और ये आ गया dx। अब आपको इसको सोल्व करना है तो यहाँ से क्या हो गया आपके पास में, इसको अगेन आप क्या लिख सकते हैं, e⁻x इंटू e⁻x, तो आप जब यहाँ पे इसको करेंगे e⁻x से डिवाइड तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 से 2 और e⁻x प्लस e⁻−x अपॉन e⁻x माइनस e⁻−x। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलती है क्या, इसकी वैल्यू मिलती है आपको log e⁻x माइनस e⁻−x, लिमिट है 1 से 2। अब जब ये लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, log e² माइनस e⁻−2, और माइनस में आएगा log e⁻1 मतलब 1 और माइनस e⁻−1। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, log m अपॉन n का, जो कि होता है log m माइनस log n, तो इसको अप्लाई करने पे क्या आएगा, log e² माइनस e⁻−2 अपॉन e माइनस दिस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब log e माइनस e⁻1 e प्लस e⁻−1 अपॉन e माइनस e⁻−1, तो इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ मिलेगा log e प्लस e⁻−1, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा log e प्लस 1 अपॉन e। अब आप देख लें कि किस फॉर्म में आपको आंसर दिया है, तो हमें दिया है -1 की फॉर्म में, तो log e प्लस e इनवर्स, ये हमारा आंसर है सी।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 797 में आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू पूछी है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ देखना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। तो आप एक फॉर्मूला तो जानते हैं, बहुत फेमस फॉर्मूला है, आप सबको याद भी है। साइन 2x इक्वल टू होता है अपने पास 2 sin x और cos x। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है साइन u cos u, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 2x अपॉन 2। तो ये हो गया आपके पास साइन x और cos x। अब इन्होंने स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर भी कर देते हैं, तो आ जाएगा अपने पास साइन का स्क्वायर और 2x अपॉन 4 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, ये आप लिख सकते हैं। तो अब ये आपका इसी फॉर्म में बन गया जिसमें आपको क्वेश्चन दिया था। तो यहाँ से आप आई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 0 से π/6, और यहाँ लिखेंगे आप 1/4 और साइन स्क्वायर, और यहाँ x के जगह पे u है तो साइन स्क्वायर 2u और du लिख देंगे। अब आपका टारगेट है इसको सॉल्व करना। अब आप अगेन एक और फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर इक्वल टू, तो ये होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये होता है साइन स्क्वायर x के इक्वल। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमें यहाँ पे i मिलेगा 0 से π/6 और 1/4 को तो हम बाहर ही ले लेते हैं, तो यहाँ हमें मिलेगा क्या 1/2, पहले ये लिख लेते हैं 1 माइनस कोस 4u अपॉन 2, और ये हो जाएगा du। अब आपका टारगेट है इसको सॉल्व करना, तो इसको अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1/4 1/2 और du 0 से π/6 माइनस कोस 4u और du, और ये भी 1/2 है 0 से π/6। अब आप इसको सॉल्व कर लें इंटीग्रेशन करके, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा क्या π/48 माइनस √3/16। तो आप बोल सकते हैं यहाँ से i लेस देन है किससे, π/48 से। ये हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी अपना राइट हो जाएगा यहाँ से। देखिए 798 में आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना है। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है एक, तो ये क्या है, dy/dx इक्वल टू e⁻x−y प्लस x² इंटू e⁻−y। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं e⁻x अपॉन e⁻y, और यहाँ लिख सकते हैं x² अपॉन e⁻y। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, जो माइनस में पावर है उसको डिवाइड कर दिया है। ये आप कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, जो e⁻y डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास e⁻y और dy, और यहाँ है सिर्फ x के वेरिएबल, तो ये हो गया e⁻x प्लस x² और dx। अब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दें, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपको e⁻y इक्वल टू e⁻x प्लस x³ अपॉन 3 प्लस c। तो ये आपको किस में दिया गया है, ये आपको दिया गया है किस में, ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ से आपका सी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसमें आपको इसका वैल्यू बताना है, तो मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। वैसे ये फॉर्मूले की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसका आंसर ए होता है। आप डायरेक्ट भी इसको याद कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको इसको सॉल्व करके बता देती हूँ अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं रहे तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे x⁻n+1 इक्वल टू t। ये हम एज्यूम कर रहे हैं। जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, n इंटू एक्स n-1 dx इक्वल टू dt, ये आ जाएगा। हमें सिर्फ क्या चाहिए रहेगा, x⁻n-1 और dx, ये हो जाएगा 1/n dt। अब लिमिट भी आपकी चेंज होगी, लिमिट तो है ही नहीं क्योंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x⁻n से ऊपर नीचे, तो x⁻n और dx अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x इंटू x⁻n और x⁻n+1। अब हम इसको लिखें, ये पावर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी x⁻n-1,
और ये dx, यहाँ रह जाएगा x टू द पावर n और x की पावर n प्लस 1। तो इसको अब हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है x टू द पावर n माइनस 1 dx। तो इसके प्लेस पे अब आप रख देंगे क्या, 1/n और dt। तो ये रख दिया आपने, और डिनोमिनेटर में क्या है, x टू द पावर n है, तो उसके प्लेस पे रख रहे हैं t माइनस 1, और x टू द पावर n प्लस 1 तो आपके पास t है ही। अब आपका टारगेट है इसको सॉल्व करना। तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1/n तो सेम रहेगा। यहाँ पे क्या है, इसको आप लिखेंगे, t की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 0 आएगी, यहाँ से आएगी 1। तो t की वैल्यू जो 0 है वो यहाँ से उठाकर हम यहाँ पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 1/0 माइनस 1, और ये t सेम। अब t इक्वल टू जो 1 है वो इसमें नहीं रख के हम इसमें रखते हैं तो रिमेनिंग में। तो यहाँ आ जाएगा 1/t माइनस 1 तो सेम, और ये हो जाएगा 1 और dt। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन का साइन बाहर रहेगा। ये आ जाएगा आपके पास -1/t प्लस 1/t माइनस 1 और dt। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो आ जाएगा 1/n, और ये हो गया आपके पास माइनस का log t प्लस ये है log t माइनस 1। यहाँ से आ गया 1/n, और ये log m माइनस n का फॉर्मूला, तो log m अपॉन n, तो log t माइनस 1 अपॉन t। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, t की वैल्यू रखनी है आपको वापस। तो t की वैल्यू क्या आएगी, x टू द पावर n प्लस 1 है, तो ये क्या हो गया, x टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो x टू द पावर n हो गया, और यहाँ आ गया आपके पास x टू द पावर n प्लस 1। तो ये आपका आंसर हो गया, यही आपको ए ऑप्शन में दिया है। तो ये 1/4 नहीं है, ये 1/n है। तो ये आपका ये आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी आपको इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है। तो इसमें भी पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगा। यहाँ से एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा -1, यहाँ से आएगा -4। तो ये दोनों आप रख दें यहाँ पे। तो देखिए इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा अपने पास में, जब आप x इक्वल टू x² इक्वल टू -1 रखेंगे। देखिए ये है आपके पास dx अपॉन x² प्लस 1 और x² प्लस 4। तो एक पॉइंट यहाँ से क्या आया, -1 आया x², और ये आया आपके पास -4। तो ये -4 आप इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से dx तो बाहर रहेगा, ये आएगा 1 अपॉन -4 प्लस 1, और जो रिमेनिंग टर्म है तो ये आ जाएगा सेम, प्लस यहाँ करेंगे 1 अपॉन, अब ये जो है आप -1 ये इसमें पुट करेंगे, और ये टर्म आप सेम लिखेंगे। तो ये आएगा x² प्लस 1, और यहाँ रखा आपने ये, तो ये आ गया आपके पास, और dx। अब आप इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये -4 प्लस 1, तो ये हो गया माइनस का 1/3, तो -1/3 x² प्लस 4। यहाँ क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1, तो ये आ गया 1/3 और x² प्लस 1, और ये है dx आपके पास में। अब आप इंटीग्रेट कर दें तो 1/3 तो बाहर आ जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा dx अपॉन x² प्लस 4। ये हो जाएगा 1/3 आउटसाइड, तो dx अपॉन x² प्लस 1। अब आप फॉर्मूला जानते ही हैं, कौन सा फॉर्मूला, dx अपॉन x² प्लस a²। ये किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a के। तो इसको यहाँ पे यूज़ करने पे क्या आएगा, माइनस का 1/3 और tan इनवर्स 1/a से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1/a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/2 आएगा, और tan इनवर्स x अपॉन 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू, प्लस सेकंड एक्सप्रेशन जो है वो तो डायरेक्ट हो जाएगा 1/3 और tan इनवर्स x प्लस c। तो अब इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया आपके पास, माइनस का 1/6 tan इनवर्स x/2 प्लस 1/3 tan इनवर्स x प्लस c। तो ये अपना आंसर हो गया, और ये हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है,
ये हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। देखिए 1/3 tan इनवर्स एक्स और माइनस का 1/6 tan इनवर्स x/2। तो ये हमारा यहाँ से राइट हो गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन था ये। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, आपकी कुछ भी हेल्प हुई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको अच्छी लगी है। अगर बेकार लगी है तो आप बेकार भी लिखें। जो भी आपका है वो आप लिखें और वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छी लगी है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। वीडियो पूरी देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।